मंत्री इस वक्त पंजाब में हैं। भगवंत मान के बाद सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट आपके पास हैं। किस तरह से आप इन डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं और कितना आसान है, कितना मुश्किल है अपने डिपार्टमेंट्स को चलाना? सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान जी का, जिन्होंने मुझ पे बहुत विश्वास प्रगटाया है। लेकिन कोई महकमे लेने से ताकतवर नहीं होता। अगर आप काम करने के जज्बा है आप में, तो मेरे ख्याल उससे बड़ा कोई ताकतवर नहीं हो सकता। और दूसरा, जब मैं एमएलए था तब भी ऐसे ही रहता था जैसे आज मिलता हूँ। जब हेल्थ मिनिस्ट्री थी तब भी वैसे मिलता था, जब आईपीआर था तब भी ऐसे मिलता था। और अब इतने महकमे फिर भी मैं जब भी कोई आता है तो उसको मिलते हैं। ऐसा है कि काम करवा के अगर किसी का काम हो जाता है उसके सामने तो ठीक है, लेकिन कई लोग निजी फायदे के लिए बोलते हैं कि ताकतवर है उससे ऐसा निजी लाभ ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, क्योंकि हमारा एक ही मोटिव है कि हम स्टेट के लिए कुछ ना कुछ कर सके। क्योंकि जिन लोगों ने हम पे इतना विश्वास प्रगटाया है उनके लिए हम जितना दिन रात काम कर सकें वो सबसे बढ़िया है। बिल्कुल। एक डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और हर सरकार में इस डिपार्टमेंट में लगातार सवाल भी उठते हैं। तो किस तरह से आप काम कर रहे हैं और जिससे लोगों को सही रेट मिले और पंजाब की कमाई भी बढ़े? देखो, जो आपने बोला कि माइनिंग डिपार्टमेंट अहम है, महकमे सभी अहम होते हैं, लेकिन आपने करने में कैसे करना है, क्या नहीं करना, उसमें डिपेंड है। लेकिन अभी माइनिंग में जैसे अक्टूबर में जो माइंस है उनकी अलॉटमेंट हुई है और अभी कुछ पीछे बारिश की वजह से प्रॉब्लम रही है, लेकिन अभी मे भी इसी मंथ से पूरा पंजाब के लोगों के लिए कोई रेती की कोई शॉर्टेज नहीं आएगी, पूरा मिलेगा। इरिगेशन की बात कर लेते हैं। किस तरह से सरकार और चेतन सिंह जोड़ माजरा काम कर रहे हैं ताकि हर खेत तक पानी पहुंच सके? देखिए, मैंने पिछले दिनों ही, अभी मुझे एक हफ्ता ही हुआ, हमने पिछले दिनों मीटिंग ली थी और उसमें सभी को बोला गया कि जितने भी प्रपोजल हैं जो पीछे जो पहले नाले या खेतों में जो पानी जाता था वो सभी बहुत सारे हमारे जो ख़त्म कर दिए गए थे, उनको ज़मीनों में मिला लिया गया था, उन सभी को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और जो अभी आने वाला अप्रैल में इसकी कटाई हो जाएगी, कल की कटाई हो जाएगी मार्च अप्रैल में। उसके बाद जितने भी वो खाले हैं उन सभी को दोबारा से वहाँ पे दोबारा बनाया जाएगा और हर एक खेत तक हमारी कोशिश, जहाँ तक पहले पानी लगता था हर एक खेत तक पानी पहुँचाने का हमारा भगवंत मान जी का भी एक विजन है कि वहाँ तक पहुँचाएं। क्योंकि पिछली बार भी हमने जितना काम किया, क्योंकि थोड़ा समय मिला था, लेकिन अब की बार आने वाले समय में पूरा समय भी है और जितनी प्रपोजलें बन जाएंगी उन सभी को पूरा अंजाम तक पहुँचाएंगे उसको। एक और समस्या है पूरे देश में, पंजाब में भी है कि जो भूजल है उसका स्तर जो है लगातार गिरता जा रहा है और पंजाब में 138 ब्लॉक है, उसमें से 110 ब्लॉक जो हैं वो डार्क जोन में है। किस तरह से सरकार जो भूजल है उसका स्तर ऊपर आए काम कर रही है? सर देखिए, बात तो सही है, लेकिन उसमें हमारे स्टेट के लोग हैं उनको भी उसमें थोड़ा साथ देना पड़ेगा। क्योंकि हम पानी निकाल रहे हैं, धरती से पानी निकाल रहे हैं, लेकिन जो बरसात का पानी है वो अजाया चला जाता है। जब तक उसको रिचार्ज नहीं करेंगे, हम चेक डैम बना रहे हैं और उसका भी जितना पानी आता है उसको रोक के जितना हो सके कृषि के लिए उसको यूज करेंगे। और धरती का पानी है जो, उसको रोकने का एक ही है कि हम एक तो थोड़ा जो जीरी है उससे थोड़ा बाहर निकले तो ही बात बन सकती है। लेकिन थोड़ा किसान भी चाहते हैं कि हमें दूसरी जो फसल की चाहते हैं आप लगाएं उसका वाजिब रेट मिले। उसके लिए हम थोड़ा हॉर्टिकल्चर की तरफ भी उनको लेके जा रहे हैं कि बागबानी में अच्छा उसमें स्कोप है और उसमें खर्चा भी कम है और जो बहुत सी फसलें ऐसी है जिसका अच्छा दाम मिलता है, जैसे पठानकोट साइड। हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं आप, बागवानों को मजबूत करने के लिए क्या योजना है, क्या नया कर रहे हैं आप? देखिए, हम तो पहले तो हम अपनी नर्सरी, क्योंकि पहले जो नर्सरी होती थी जब किसान अपने खेतों में लगाता था, बूटे लगाता, तो उसकी प्रॉब्लम आती थी कि उनका पता नहीं चलता कहाँ से आए कहाँ से नहीं। उसको ट्रेसेबिलिटी लेके आए ताकि उसका पता चलता रहे कि कहाँ से आया और इसकी जो कोई बीमारी वगैरह सारा कुछ उस पर अच्छी तरह से काम करके जो किसी किसान को, क्योंकि बहुत से नर्सरियों से बूटे लिए जाते थे
और उनका क्या होता था कि 3-4 साल बाद जब उस पर कुछ आता नहीं, तो फल नहीं लगता था, तो किसान को बहुत मायूसी होती थी। लेकिन हम उसको इस तरफ से लेके आए कि उसका पता चले कहाँ से लेके आए, और जितनी भी नर्सरी पंजाब में है आने वाले समय में उनको हम सभी को रजिस्टर्ड करेंगे। कोई भी किसी किसान के साथ जो धोखा ना हो सके, और जो वहां से पौधा मिलेगा उसकी जिम्मेदारी नर्सरी वाले की होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, बात कर लेते हैं सर फ्रीडम फाइटर्स और डिफेंस सर्विसेज की। उसके लिए सरकार क्या नया कर रही है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि फ्रीडम फाइटर्स को समाज में ये इज्जत नहीं मिल पाती। आप क्या नया कर रहे हैं उनके लिए? देखिए, सबसे पहले हम हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिछले समय में जो इसी साल जो मेरे ख्याल अगस्त के आसपास कारगिल दिवस आया था, उस समय पे जो हमारे नौजवान जो जवान थे वो किसी कारण करके उनकी जान चली जाती थी, उनको कुछ भी मिलता नहीं था। उसके लिए 25 लाख रुपया जो डिफेंस में रखा गया। जो जवान हमारे किसी मिलिट्री में या किसी पुलिस में और किसी कारण करके, और उसके अलावा जो किसी कारण करके अपाहज हो जाते थे, उनको पहले 5 लाख रुपया मिलता था, जो 25 से 50% विकलांग होता था। और भगवंत मान जी की सरकार ने किया, उसको 5 से 10 लाख किया है। और जो 51 से 76% जो विकलांग हो जाते उनके लिए हमने किया 10 लाख से 20 लाख किया। और जो 76 से 100 हो जाते थे उनके लिए 20 से 40 लाख। और जो पहले शहीद हो जाते थे, लड़ाई में शहीद हो जाते थे हमारे जवान, उनके लिए पहले 50 लाख था, और अभी 1 करोड़ रुपया सम्मान राशि दी जाती है। और वो भी हमारे मुख्यमंत्री साहब वहाँ पे जाके जो देखे आते हैं, जो परिवार के जी होते हैं, वो सारे जो जवान है उसकी धर्मपत्नी या उसका पिता, उनके परिवार को साथ दुख भी बांटते हैं और उनके पास जाके देखे भी आते हैं। एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा सर। भगवंत मान सरकार, आम आदमी पार्टी लगातार आम आदमी के लिए काम कर रही है। आपकी एक योजना लॉन्च होने वाली है कल, जिससे मुझे लगता है कि घर बैठे लोगों को 43 से ज़्यादा सुविधाएं घर बैठे मिलने वाली। क्या ये योजना है और किस तरह इस पर काम होगा? कल से हमारे मुख्यमंत्री साहब लुधियाना से इस योजना जो लिखी गई है, इसका कल से शुभारंभ होगा। और इसका जो नंबर है वो दिया गया 1076 दिया गया, जिस पे डायल करके हमें पहले टाइम लेना पड़ेगा। हमको बताएंगे कि क्या क्या कागज आपको किस किस डॉक्यूमेंट, उसके लिए आपने क्या सर्टिफिकेट कौन सा बनवाना है, ऐसी सर्टिफिकेट बनवाना है, जाति सर्टिफिकेट बनवाना है, या आधार कार्ड बनवाना है, या आपने कोई और कोई भी आपने सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उसके लिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा जो अधिकारी है वो घर में जाएगा और उसके डॉक्यूमेंट चेक करके उनको उसी समय वो सारा कुछ करके देगा, और उसके बाद जो डिलीवरी है उसकी उनके घर में जो पहुंच जाएगी। ठीक है, शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त कैपिटल डायलॉग के लिए दिया और तमाम बातें पंजाब से जुड़ी हुई योजनाओं से जुड़ी हुई रखी। धन्यवाद सर।